Now let us start the advantage of wind energy. First point is wind energy is an environment friendly. विंड एनर्जी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसके अंदर ना तो कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है और एनवायरमेंट एज अ फ्रेंडली है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. मतलब कि ये हमें फिर से मिलने वाला है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है कभी भी, तो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. थर्ड इज इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर आप लोग को बार बार जो खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ एक्सपेंसेस लगेगा नहीं. हाँ, स्टार्टिंग का जो उसका हम लगाते हैं तो वो कॉस्ट बहुत है, लेकिन ये इसके हुए एडवांटेज. अभी हम लोग लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन भी एक एज ए डिसएडवांटेज ही होती है. लिमिटेशन पूछा जाए तो हमें यही लिखना है कि अगर हम विंड एनर्जी लगाते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशन है. फर्स्ट इज विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी स्टेबलाइज ओनली एट दोज प्लेस वेयर विंड ब्लोज फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ ईयर. कि पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा दिन तक मतलब कि विंड जो है वो ब्लो करता होना चाहिए, वही प्लेस पे लगा सकेंगे. ऐसा नहीं कि पूरे ईयर में सिर्फ ओनली 3 मंथ्स में ही वहाँ पे पवन ज़्यादा आता है तो आप लोगों ने वहाँ पे विंड मिल लगा दिए. ऐसा नहीं, पूरे ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तक जो है वो विंड ब्लो होता रहेगा, तब भी आप लोग विंड मिल्स स्टेबलाइज कर सकते हो, विंड एनर्जी फार्म्स जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हो. सेकेंड इज विंड स्पीड शुड also be higher than 15 km per hour to maintain the required speed of the turbine. अगर टर्बाइन का स्पीड, टर्बाइन को घुमाना है हम लोग को, तो विंड मिल का जो स्पीड है, तो विंड का स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर से हायर होगा तब जाके ही वो टर्बाइन का स्पीड जो है वो मतलब कि उसके हिसाब से वो घूम सकेगा. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि विंड का स्पीड कितना होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि आप हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर लिखो, नॉट 15 किलोमीटर पर आवर. ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि 15 किलोमीटर पर आवर 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है. नेक्स्ट है देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज सेल्स to take care of the energy needs during a period when there is a no wind. जब विंड नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे? तो जब स्टोरेज सेल होंगे तो क्या होगा कि विंड नहीं है तो भी हम उस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी. फॉर अ 1 megawatt generator the farm needs about 2 hectares of land. अगर 1 मेगावाट जनरेटर है तो उसके लिए 2 हेक्टेयर्स लैंड तो चाहिए ही. नेक्स्ट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ फार्म इज क्वाइट हाई. जो स्टार्टिंग का कॉस्ट है फार्म के लिए वो बहुत ही हाई है. नेक्स्ट इज मोरेवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू वेगरीज ऑफ नेचर लाइक रेन, सन, स्टॉर्म, साइक्लोन, दे नीड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस. देखो विंड मिल को हम लोग बाहर ऐसे एयर में ही खुले में ही लगाने वाले हैं, तो रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के सामने टिके रहना भी ज़रूरी है. तो इसीलिए हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि रेन, सन, स्टॉर्म, साइक्लोन अगर आ भी गया है तो वो मतलब कि अच्छी तरह से मेंटेन रह सके. तो उसके लिए ये जो है वो एक मतलब कि डिसएडवांटेज भी रहेगा. तो इतने डिसएडवांटेज है यहाँ से कि लिमिटेशन जो आप लोग को दिया है यहाँ से उसके डिसएडवांटेज स्टार्ट होते हैं. 2 मार्क्स में पूछा जाता है 4 पॉइंट्स आर कंपलसरी, कि उसके लिए 4 पॉइंट्स तो चाहिए ही. एज वेल एज एडवांटेज भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में. तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोग को नोटबुक में लिखना है. एज वेल एज हाउ विंड मिल वर्क्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को नोटबुक में लिख देना है कि हाउ विंड मिल वर्क्स. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3 क्वेश्चन हुए आज के. हाउ विंड मिल वर्क्स, राइट द डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ द विंड मिल. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.